सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। नमस्कार, मैं मदन डोगरा हमेशा की तरह आप लोगों को एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं। दोस्तों, प्यार एक पूजा है, इबादत है, लेकिन यही तथाकथित पूजा या इबादत अभिशाप बन जाए तो उसका स्वरूप बदल जाता है और बन जाता है वारदात, क्राइम। कहते हैं प्यार जीवन की जरूरत है, जीवन में जोश होता है, जीवन भावुक होता है, और जब कभी भावना को ठेस पहुंचती है, जोश नेगेटिव हो जाता है। कोई ना कोई दुष्परिणाम इंसानी जिंदगी को तबाह या बर्बाद कर देता है। कार्यक्रम प्यार में सावधान इन्हीं दुष्परिणामों को रोकने और आपको आगाह करने का प्रयास है। इससे प्रेरणा लेकर आप सतर्क, सचेत और सावधान रहें। यस सर। सर, क्राइम मीटिंग छोड़ के आया हूं, बस अभी थाने में पहुंचा ही हूं। यस सर, मर्डर केस की सारी रिपोर्ट मैं आपके पास भेजता हूं। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ओशवारा खाड़ी के पास जो लाश मिली थी उसका क्या स्टेटस है? सर, बॉडी की बहुत ही बुरी हालत है, हर एक पार्ट को टुकड़ों में काट दिया गया है। बॉडी की इतनी बुरी हालत होने के कारण अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, फोरेंसिक वाले भी सैंपल ले जा चुके हैं। और कुछ? हाँ सर, एक बात और, बॉडी की तलाशी लेने पर उससे कुछ कागजात हासिल हुए हैं, उन्हें भी फोरेंसिक लैब वालों को दे दिया गया है। गुड जॉब। सारी डिटेल्स तैयार करके मेरे टेबल पर रखो। यस सर। इमीडिएट। चलो। पुलिस कंट्रोल रूम, ओशिवारा पुलिस स्टेशन से मैं इंस्पेक्टर महेश बोल रहा हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर महेश। ओशिवारा खाड़ी में हमें टुकड़ों में लाश मिली है, लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस मैसेज को सारे थानों में फ्लैश कर दीजिए। किसी भी थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो हमें तुरंत इत्तला करें। जय हिंद सर। जय हिंद। ओशिवारा खाड़ी केस का कोई सुराग मिला? सर, हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही कामयाब हो जाएंगे सर। तुम्हारे इस किसी रिकॉर्ड को सुनते हमें 4 दिन हो गए भंडारकर। नाउ आई वांट इमीडिएट रिजल्ट, अदरवाइज हमें केस किसी और को सौंपना होगा। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर भंडारकर। अरे डॉक्टर साहब, आपने क्यों कस किया? मैं तो खुद ही फॉरेंसिक लैब आ रहा था। अपनी फोन में बात हुई थी ना, रिपोर्ट बहुत अर्जेंट है, तो मैं चला आया। ओह, आइए बैठिए। थैंक यू। क्या है ये रिपोर्ट? ये लीजिए। इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें? कुछ खास बात तो नहीं, लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, इस केस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। खैर, जो भी हो बताइए। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो मेरे काम आ जाए। मकतूल मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, उसके गुप्तांग का खतना किया हुआ था। दूसरी अहम बात यह है कि उसके ऊपर चाकू से गोद गोद कर वार किया गया था, और तब तक वार किया गया जब तक कि उसकी मौत न हो गई। हमारी रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 9:38 पे हुई थी, और जो उसके बदन पे आखिरी वार के निशान है वो 9:42 का है। इसका मतलब ये कि कातिल तब तक उसके ऊपर वार करता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से मर न जाए। और कोई खास बात? जी हाँ इंस्पेक्टर, कुछ खास बातें और हैं। वो क्या है? बदन पे जो धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं
वो दो तरह के। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल दो थे। अगर एक ही था तो उसके दोनों हाथों में हथियार थे, जिसका उसने मकतूल के बदन पे जमकर इस्तेमाल किया है। डॉक्टर साहब, उस कागज का क्या हुआ जो उस मृतक के शरीर से पाया गया था? जी, एक कागज मिला जिस पर पैसों के लेन देन का हिसाब था। मुझे वो खास महत्वपूर्ण नहीं लगा, लेकिन दूसरा कागज बस का टिकट था जो मकतूल ने बहराम बाग से शाम 6:30 बजे बस पकड़ी थी, जो मालवानी तक की थी। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे इस केस में बहुत मदद की। आप कुछ चाय वाय लेंगे? नहीं नहीं, बस थैंक यू। लैब पहुंचना जरूरी है। थैंक्स। चलिए। ओके, थैंक यू। फॉरेंसिक लैब के मेडिकल ऑफिसर ने हमें जो रिपोर्ट दिखाई है वो उनके लिए मामूली है, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है। और सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि मकतूल शाम को 6:30 बजे बस नंबर 241 से बहराम बाग से निकला। बहराम बाग से मालवानी जाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, क्योंकि शाम को ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि वारदात को अंजाम मालवानी में दिया गया है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लाश ओशिवारा में मिली है। लेकिन ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि हत्या मालवानी में हुई हो। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कातिल को ढूंढने के लिए अब हमारे पास सारी मुंबई नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही इलाके हैं, बहराम बाग और मालवानी। करेक्ट। और दूसरी अहम बात, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के शरीर पर 2 हथियारों से वार किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी ने दोनों हाथों से वार किया है, या तो कातिल 2 थे। सर निश्चित रूप से कातिल 2 थे, क्योंकि जब मौत सामने आती है ना तो ऐसे में ताकत 2 गुना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उस पर काबू पाना अकेले आदमी के लिए असंभव है। यू आर राइट। इतनी बड़ी जानकारी के बाद भी हम कातिल तक ना पहुंच पाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी हार है। यस सर। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया और अभी तक इस केस को सॉल्व ना कर पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। एसपी साहब, हम लोगों पे शक कर रहे हैं। हमें किसी भी हालत में इस केस को सॉल्व करना है। हेलो। जय हिंद सर, मालवानी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर फतेह बोल रहा हूँ। सर एक औरत और एक बच्चे को लेकर आई। उसका कहना है कि पिछले कई हफ्तों से उसके पड़ोस का एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा है और माँ बाप लापता है। घर में ताला बंद है। उसने बच्चे को अपने पास ही रखा हुआ है। मैं उस औरत और बच्चे से मिलना चाहता हूँ, उसे लेकर आओ। आपका नाम? सब रजिया। कहाँ रहती हैं आप? मालवानी रहती हूँ सर। ये बच्चा आपको कहाँ मिला? सब इसका नाम जावेद है, मेरे पड़ोस में ही रहता है। एक हफ्ते से बहुत रो रहा था, अपने अम्मी अब्बू को ढूंढ रहा है। इसके घर में कौन कौन है? इसके अम्मी अब्बू हैं और ये है। तो ये बात आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? सब मुझे लगा कि इसके घर वाले किसी काम से बाहर गए होंगे, पर इतने दिन हो गए तो मैंने सोचा कि पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा, मैंने आपका नाम पूछा, क्या नाम है? नाम बताओ बेटा। साहब थोड़ा डरा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा। इसके डर की वजह? पता नहीं साहब, कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, इसके घर से आपके संबंध कैसे थे? साहब घर से तो संबंध ठीक है, वो भी इसकी वजह से। इसकी अम्मी के मना करने के बावजूद भी भागकर मेरे पास चला आता है, इसलिए हमारे संबंध बहुत गहरे हो गए। क्या ये बच्चा इसी तरह खामोश रहता है? नहीं नहीं साहब, बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है, पर
अभी एक हफ्ते से बहुत परेशान है साहब। डरने की वजह? पता नहीं साहब, कुछ बोल नहीं रहा। आपने ऐसी कोई बात देखी है जो इसके डर का कारण हो? मुझे ऐसे लगता है कि अपनी अम्मी अब्बू को ढूंढ रहा है, इसलिए परेशान है। ठीक है, अब आप जा सकती हैं और इस बच्चे को यहीं छोड़ दीजिए। और ध्यान रखिए, अगर इसके अम्मी अब्बू आ जाए तो हमें इत्तला कर दीजिएगा। साहब, इतने छोटे से बच्चे को आप लोगों के भरोसे कैसे? आप चिंता मत कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात और, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हाँ साहब, मैं आ जाऊंगी। आप जाइए। बेटा अपना यहीं रुको, चाचू ना आपको अम्मी अब्बू के पास लेकर जाएंगे। जाइए। बेटा, आपने अपना नाम नहीं बताया? अरे तारिक, जी सर। इसके लिए खाने के लिए बिस्किट लाओ। जी सर। कुछ नहीं होगा। क्या नाम है? मुझसे डरो मत, बोलो। बताया? सर, अब्बू का नाम सुनते ही बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या? अब्बू का नाम सुनते ही बच्चा चिल्लाने लगा, डरने लगा? तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। एक काम करो, किसी भी तरह बहला फुसला कर यह जानने की कोशिश करो कि आखिर बाप से डरने की क्या वजह हो सकती है। खा लो बेटा, थोड़ा तो खा लो। कुछ तो खा लो बेटा। हाँ, इतने प्यार से लाया हूं, खा लो। बच्चा बहुत डरा हुआ लग रहा है। मैं चाहता हूं कि हमें से कोई इसके साथ फैमिलियर हो जाए ताकि इसके डर की वजह जान सके। यस सर। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जावेद। पढ़ते हो? नहीं। बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई? बताकर नहीं गई? अम्मी नानी के घर गई है। और अब्बू? नहीं, मुझे नहीं जाना अब्बू के पास, मैं नहीं जाऊंगा। अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये। सलीम, 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 सलीम। मैं नहीं जाऊंगा अब्बू के पास, नहीं जा रहा अब्बू के पास। बताया? सर, अब्बू का नाम सुनते ही बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या? अब्बू का नाम सुनते ही बच्चा चिल्लाने लगा, डरने लगा? तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। एक काम करो,
किसी भी तरह बहला फुसला कर ये जानने की कोशिश करो कि आखिर बाप से डरने की क्या वजह हो सकती है। यस सर। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात हो सकती है। देखो, एक बात बताओ बेटा जावेद, किस बात से डरते हो? अब्बू से? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पुलिस चाचू है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं पूछूंगा वो बताओगे? अच्छा बताओ, तुम अपने अब्बू से इतना डरते क्यों? अब्बू ने मुझे चाचा को चाकू से काट दिया। इसलिए डरते हो तुम अपने अब्बू से? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे पुलिस चाचू हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा उस वक्त तुम्हारी अम्मी कहाँ थी? अम्मी नानी के गांव गई थी। और उस दिन तुम्हारे अब्बू के साथ कोई और था? मामू। कौन मामू? मेरे मामू। ये बात तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा। कैसे? तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे सामने ये सब किया? घर में तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं दूसरे कमरे में था। तुम्हारे अब्बू को ये सब मालूम था? मालूम था, वो मुझे सुला कर गए थे। रजिया खाला के यहाँ से कब आया? अभी अब्बू जल्दी खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा, अच्छे बच्चों की तरह खाओ। बहुत भूख लगी है। हाँ। आज खाना नहीं बनाया है क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तेरे लिए कचौरी लेके आया। जल्दी से खाओ और सो जाना जल्दी। अच्छी है? हाँ। शाबाश। लो, पेट भर गया? शाबाश। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। लेटो। शाबाश, सो जाओ। फोन आया था, मारवाड़ी डिपो पहुंच चुका है। आने दे। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। भाई दोनों साले बहनों ने जबरदस्त तैयारी की दावत की। आप तशरीफ पे रखिए। नहीं बैठी बैठी। अरे आइए ना, अंदर बैठिए आप। तो अरे भाई क्या हो गया तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? अरे भाईजान कितना वक्त लगा दिया आपने? वो आया क्या? आता ही होगा, फोन आया था, मारवाड़ी डिपो पहुंच चुका है। आने दे। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। भाई दोनों साले बहनों ने जबरदस्त तैयारी की दावत की। आप तशरीफ पे रखिए। नहीं बैठी बैठी। अरे आइए ना, अंदर बैठिए आप। तो अरे भाई क्या हो गया तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? आस्तीन के सांप। क्या भाई क्या कर रहे हो? भाई चाकू क्यों? भाई मारो भाईजान, मारो। मार क्यों रहे भाई? चाकू क्यों निकाल लिया? नहीं भैया नहीं मरा, नहीं अभी मरा नहीं, अभी नहीं मरा है ना, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा भाई, ये अभी नहीं मरा, ना ना ना, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये, सलीम 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 सलीम
गया वो, मर गया, रुक जा, मर गया, मर गया। हत्या का केस सुलझाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कातिल कत्ल करने से पहले अपने बचाव के सारे ताने बाने बुन लेता है। सलीम और अशरफ ने भी ऐसा ही किया होगा। इंस्पेक्टर भंडारकर ने इस केस को चुनौती के रूप में लिया। उनकी पूरी टीम उलझे केस को सुलझाने में जुट गई। छोटे बच्चे जावेद के बयान ने इंस्पेक्टर भंडारकर और सब इंस्पेक्टर तारिक को बड़ी राहत दी होगी। जावेद के बयान से केस का रुख ही बदल गया और केस को एक रास्ता नजर आने लगा। लेकिन अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। मेरे हिसाब से पुलिस को दो बातों की तसल्ली है। एक कि सलीम का बच्चा उनके पास है और हर हालत में सलीम अपने बच्चे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जरूर आएगा। इंस्पेक्टर भंडारकर की मुहिम जारी है। हम देखेंगे अगले एपिसोड में क्या रवैया रहता है पुलिस का और कैसे सोल्व करती है इस केस को। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। मेरी समझ से आज रात सलीम के घर पे निगरानी रखो। ये तो तय है कि मुर्तजा का खून सलीम और अशरफ ने ही किया है। सर, हैरानी की बात तो ये है कि वो अपने नन्हे से बच्चे को छोड़कर आखिर कहाँ गायब है? तारिक, बच्चा उसका है और उसे अपने बच्चे की फिक्र हमसे कहीं ज्यादा हो। हमारे लिए ये जरूरी है कि सलीम और अशरफ को कैसे पकड़ा जाए।